जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे साधारण ब्याज का क्लास 2। क्लास 1 मैंने आपको करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 1 से 4 तक मैंने आपको कल करा दिया था। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने 50 से 100 यानी 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से लिया तो 2 से ही 1/2 वर्ष बाद कितना धन वापस देना होगा। यानी उसको क्या बोल रहा है, कुल धन वापस देना। ठीक है, तो कुल धन किसे बोलते हैं, हम यहाँ पे मिश्र धन को ही कुल धन बोलते हैं। जब मिश्र धन यानी कि मिश्र धन पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मिश्र धन किसके बराबर होता है, यानी कि मूलधन। ठीक है, मूलधन और ब्याज जब ये दोनों चीज़ को मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है, यानी उसी को बोलते हैं कुल धन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 से 1/2 वर्ष बाद कितना धन उसको वापस करना होगा। वापस करने का मतलब है उसको ये 8,500 भी वापस करना है और प्लस में क्या वापस करना है, जो उसका ब्याज निकलेगा वो वापस करना है। यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों वापस करना है, यानी कि उसको क्या वापस करना है, मिश्र धन वापस करना है। ठीक है, तो वो मिश्र धन पूछा कि मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन के लिए हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। तो मूलधन तो हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन क्या नहीं है, ब्याज नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में हो जाता है यहाँ पे 100। ठीक है, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, ये 8,500। मूलधन बराबर हो जाएगा 8,500। दर कितना दिया है यहाँ पे, 9% यानी कि 9। ठीक है, और समय ये 2 से 1/2 है। देखिए यहाँ पे कितना है, 2 से 1/2। तो इसको क्या करेंगे, 2 से ही 1/2 है तो इसको 2 दूनी 4 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5/2 कर लेंगे। और यहाँ पे बटे में क्या करना था, हमें 100 तो लगाना ही था। बटे में क्या करना था, 100 लगाना था, 100 क्योंकि ये फॉर्मूले में है। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, यानी 5 × 45, 45 और 85 को जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 38, 25 और बटे में ये 2 है तो यहाँ पे बटे में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1912.5, 1912.5। ठीक है, तो अब ये क्या निकल के आ गया, हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया। वो क्या, ये क्या निकल के आया, साधारण ब्याज। तो हमें बताना था मिश्र धन बताने के लिए हमें चाहिए था मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो अब हमारे पास मूलधन भी है, और ब्याज भी है। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 8,500 और ब्याज है कितना, 1912.5। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1412.5, यानी कि टोटल इतना धन जो है उसको वापस करना है। ठीक है, टोटल इतना धन इसको वापस करना है। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया था, एक बार फिर लिखवाता हूँ। ठीक है, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से याद हो जाए, आप बिल्कुल भी इसको ना भूलो। ठीक है, तो इसलिए बार बार लिख रहे हैं, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 100। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 2500। तो पहले लिख लेंगे 2500, मूलधन 2500 दिया है। दर कितना दिया है, दर कितना है, 5%, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 5। ठीक है, और समय क्या दिया है, 219। 219 ये क्या है, 219 दिन है। ठीक है, याद रखना 219 दिन है। ठीक है, और बटे में यहाँ पे 100 है। तो 219 दिन को क्या करना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि दर जो है वो, जो ब्याज का दर है वो कितना है, वो वार्षिक है। तो समय भी क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। तो 219 दिन को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे। 365 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि 3 महीने, ठीक है, तो 3 महीने को किससे भाग देते हैं, हम 12 से भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, 229 दिन दिखाया, तो इसलिए हम दिन को दिन से भाग देंगे, 365 दिन से, तभी हम इसको आगे जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे हमारा 2 जीरो कट जाएगा। 5 से अगर हम इसको काटते हैं तो 5 7 35, 3 5 13 15, ये 73 से इसको और 219 को काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा। ठीक है, तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 से कितना आ जाएगा, 75। तो ब्याज कितना आ गया, ये 75 रुपये। ब्याज कितना आ गया यहाँ पे, 75 रुपये। यही क्या है हमारे क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है 3250 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हमें फिर से क्या पूछा गया है, यहाँ पे साधारण ब्याज निकालने के लिए पूछा गया है। तो हम साधारण ब्याज यहाँ पे निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे में 100। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास मूलधन है, मूलधन 3200 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन 3200 हो जाएगा और दर है हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समय नहीं है। ठीक है, हमें समय निकालना। समय यहाँ पे क्या 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। तो समय क्या है हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यानी अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। 30 दिन में से हम क्या करेंगे, 4 दिन घटा देंगे। ठीक है, 30 दिन में 4 दिन घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 दिन बचेगा। अप्रैल में कितना दिन बचा है, यहाँ पे 26 दिन बचा। उसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। मई का महीने कितने का, 31 का होता है, तो पूरा 31 का मई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 31 का पूरा मई आ जाएगा। उसके बाद और कहाँ तक, 16 जून तक। ठीक है, तो 16 जून तक क्या करें हम, 16 जून तक ले लेंगे। यानी 16 जून का 16 दिन। ठीक है, और मई का पूरा महीना और अप्रैल का 26 दिन। यही क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक में ब्याज का सिस्टम होता है, जिस दिन आप डिपॉजिट करते हो उस दिन का ब्याज जोड़ा जाता है, जिस दिन निकालते हो उस दिन का नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 16 दिन। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हासिल 1 2 3 5 और 1 6 और हासिल 1 यानी कि 73 दिन। ठीक है, समय कितना है यहाँ पे 73 दिन। तो गुना में क्या करेंगे, यहाँ पे हम 73 करेंगे। लेकिन ये दिन में है। ठीक है, हमें किस में बदलना है, वर्ष में बदलना है, क्योंकि ब्याज जो है वार्षिक है। तो बटे में क्या करेंगे, 365 करेंगे। यानी कि 100 इधर और इसको दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये 73 पे कट जाएगा। फिर 73 कम 73, ये 73 से कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा है हमारा 32। यहाँ पे कितना बचा है 32। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस राशि पर 5% के साधारण ब्याज की वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपये हो जाएगा। किस राशि का मतलब यहाँ पर है मूलधन से। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, सबसे पहले मूलधन निकालना है। ठीक है, मूलधन निकालने के लिए हमसे पूछा गया है। तो मूलधन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में दर गुना में समय। ठीक है, ये क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 रुपये। साधारण ब्याज कितना है 1 रुपये और गुना में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 करेंगे। ठीक है, और दर कितना है 5%, तो 5% निकलेंगे। ठीक है, दर कितना है 5%। और समय दिया गया है, समय ये प्रतिदिन का मतलब 1 दिन होता है। प्रत्येक दिन यानी 1 दिन। समय कितना दिया हुआ है 1 दिन। ठीक है, तो समय क्या हुआ यहाँ पे दिन में दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम साल में बदल लेंगे। समय 1 दिन में दिया हुआ है तो इसको किस में बदलेंगे, साल में बदलेंगे। तो जब हम इसको साल में बदलेंगे तो ये इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, हमें 365 लिखना पड़ेगा। यानी 1 साल में 365 दिन होते हैं, 1/365 दिन। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे 3 बार बटे में आ जाए, नहीं 100 बटे में 1 है और 1 के बटे में 365, तो ये नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर चले जाएगी। नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो 1 गुना में ऊपर हो जाएगा 100 और गुना में हो जाएगा 365। अब बटे में क्या बचेगा, यहाँ पे 5 गुना में 1। ठीक है, तो इधर 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितने, 5 7 35, 5 3 15, 73 पे कटता है। 73 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7300। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मूलधन ही पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, मूलधन पूछा था, हमने मूलधन निकाल दिया है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आज के क्लास टू यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।